ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग थ्योरम 7.1 दैट इज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ टू ट्राइंगल्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थ्योरम 7.1 ये कहती है दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल्स टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। दैट मीन्स हम लोग पहला ट्राइंगल ले रहे हैं हमारा ABC और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग DEF। अब ABC के हमने ये दो एंगल ले लिए, एंगल B एंड एंगल C, और इन दोनों एंगल्स की जो इंक्लूडिंग साइड है वो कहलाएगी BC। अब अगर ये एंगल्स ABC के B और C एंगल रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल DEF के E एंड F एंगल के इक्वल हों और यहां की इंक्लूडिंग साइड BC है और यहां E और F की इंक्लूडिंग साइड EF है, ये भी अगर आपस में इक्वल हों तो ये ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा एंड ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम लोगों को यही प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने से पहले हमको ये बात समझनी जरूरी है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि AB की लेंथ DE के इक्वल ना हो। तो यहां पे तीन डिफरेंट केसेस बनेंगे और वो थ्री डिफरेंट केसेस से ही हमको प्रूफ करना है। सो फर्स्ट केस में ले रहा हूं व्हेन AB इज इक्वल्स टू DE, और ये मत भूलिएगा कि इनको प्रूफ करने के लिए हमको SAS क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर वो नहीं देखा है अभी तक आपने तो लास्ट वीडियो में जाके आप एक बार चेक कर लीजिए। सो AB इज इक्वल्स टू DE, ये हमने फर्स्ट केस अज्यूम करा है। सो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट AB इज इक्वल्स टू DE। नाउ जो हमको गिवन है हम वो बातें लिखने वाले हैं। गिवन दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, ये दोनों एंगल हमको इक्वल गिवन है। एंगल B फर्स्ट ट्राइंगल ABC का, एंगल E सेकंड ट्राइंगल DEF का, और साथ ही साथ मैं लेने वाला हूं साइड्स जो कि इक्वल गिवन है विच आर BC एंड EF। सो यहां से अगर आप देखें तो SAS क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF. So this was the first case जब ये दो साइड्स AB एंड DE ये आपस में इक्वल लेंथ की थी। पर क्या हो कि ये इक्वल लेंथ की ना हो, तो हम लोग बात करते हैं उसको सेकंड केस में। नाउ लेट केस 2, लेट AB इज ग्रेटर देन DE। AB की वैल्यू DE से ज्यादा हो जाए, मतलब ये वाली साइड ABC ट्राइंगल की जो फर्स्ट साइड है इसकी लेंथ DE से ज्यादा है। अब ये लेंथ ज्यादा होगी, ऑब्वियसली AB DE से बड़ा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा AB के ऊपर, उस पॉइंट को मैं बोलता हूं P। सपोज करो ये पॉइंट P है जहां की लेंथ ये PB लेंथ DE के इक्वल होगी। हो सकता है ना ऐसा कि ऑब्वियसली अगर AB बड़ा है DE से, AB इज अ लॉन्गर साइड देन DE, तो AB के ऊपर पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा B से P की डिस्टेंस जहां पे E से D की डिस्टेंस के बराबर होगी। सो हम लोग एक ऐसा पॉइंट P मान रहे हैं और हम लोग इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहे हैं, P से C तक ज्वाइन कर रहे हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल्स PBC एंड DEF, ओके, सो अभी हमने बाय कंस्ट्रक्शन PB को DE के बराबर लिया है। सो ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ, सो आई एम गोना राइट इट हियर बाय कंस्ट्रक्शन। अगेन हमको गिवन है कि एंगल B, अब एंगल B का अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो वो हो जाएगा PBC। एंगल PBC इज इक्वल्स टू, और यहां से ये किसके इक्वल है? एंगल E के इक्वल, इज इक्वल्स टू एंगल E। ये दो एंगल इक्वल हो गए। और लास्ट हमको क्या दे रखा था? BC इज इक्वल्स टू EF, दैट मीन्स ये बॉटम वाली साइड दोनों की इक्वल है, तो BC इज इक्वल्स टू EF। तो फिर से अगर आप देखें तो हमारे पास में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। दैट मीन्स हमारे ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल DEF, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए।
सो ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब मैं अगर इसके ऊपर CPCT का क्राइटेरिया लगाऊं, बिकॉज जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके ऊपर CPCT का क्राइटेरिया फिट होता है। सो बाय CPCT इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। सो बाय CPCT ये जो एंगल बना यहां पे एंगल PCB ये किसके इक्वल होगा? एंगल F के। एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल F। अब इसको आप ध्यान से देखिए कि एंगल PCB जो है वो एंगल F के इक्वल आ रहा है, जबकि ओरिजिनली एंगल F एंगल C के इक्वल था। ये हमको गिवन था, ओरिजिनली एंगल F एंगल C के इक्वल था, और वो ओरिजिनल ट्राइंगल में एंगल C क्या था? ये पूरा एंगल। मैं इसको अलग कलर से कर रहा हूं, डिफरेंट कलर से, ताकि आपको दिखाई दे ये पूरा ट्राइंगल। सो टेक्निकली हमको दे के रखा है कि एंगल F जो है वो एंगल ACB के बराबर है। सो एंगल F इज इक्वल टू एंगल ACB। दिस पार्ट वाज गिवन। अब ये दो चीजें बन गई हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं क्योंकि दोनों ही ये एंगल F के बराबर है। दैट मींस एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB। अब ये PCB और ACB ये दोनों एंगल इक्वल हैं। दैट मींस हम लोग डायग्राम को एक बार नीचे लेके चलते हैं इस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझने के लिए। एंगल PCB और एंगल ACB ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB। दैट मींस ये एंगल इतना इस पूरे एंगल के इक्वल कैसे हो सकता है? और ये प्रूव हो रहा है। तो अब हम क्या करें? दैट मींस हमने ये जो P पॉइंट यहां माना था ये हमारा अजम्पशन था, और ये अजम्पशन रॉन्ग है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये P पॉइंट हमारा यहां ना होके A के ऊपर कोइंसाइड कर रहा हो। सो इट इज ओनली पॉसिबल, हमको लिखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है मैथ्स में। पहले हम एक बात को अज्यूम करते हैं, फिर हम उस अज्यूम करी हुई बात को गलत प्रूफ करते हैं। दैट मीन्स जो दे रखा है वो सही है। जब भी आपको किसी चीज को प्रूफ करना हो तो आप उसका उल्टा बोलिए, और उस बोली गई उल्टी चीज को गलत प्रूफ कर दीजिए, तो ओरिजिनल थिंग जो शुरुआत में दे रखी थी वो सही प्रूफ हो जाएगी। सो यहां पे भी यही हो रहा है कि हम लोगों ने P पॉइंट अज्यूम कर तो लिया। अब P पॉइंट से जो एंगल बन रहा है PCB वो इक्वल आ रहा है किसके? ACB के इक्वल। दैट मींस ये P और A सेम पॉइंट्स थे। सो इट इज ओनली पॉसिबल इफ P एंड A कोइंसाइड, मतलब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसमें साइड AB वाज ग्रेटर देन साइड DE। अब थर्ड पार्ट में इसकी उल्टी कंडीशन हो जाएगी, दैट AB इज लेसर देन DE। ओके, तो अब क्या हो रहा है? फर्स्ट वाले ट्राइंगल की ये साइड इस वाले ट्राइंगल की DE वाली साइड से स्मॉल है, छोटी है। सो फिर से कहानी वही है कि हो ना हो इस साइड DE के ऊपर कोई ना कोई ऐसा एक P पॉइंट लाए जरूर करेगा जिसके लिए PE की डिस्टेंस यहां के AB की डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। सो हम लोग सेम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे जो हमने पिछली बार करे थे, बस इस बार हम उनको फ्लिप कर देंगे और इन दी एंड आंसर सेम आएगा। सो जब आपको सेकंड पार्ट करना आ गया तो ये आप थर्ड पार्ट भी खुद ब खुद कर सकते हैं। इट्स दैट मच इजी। ऑलराइट, अब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ही एक और क्राइटेरिया निकल के आता है, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। मतलब if two angles and one side of a triangle is equals to two angles and one side of another triangle, then these two triangles will be congruent। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट ट्राइंगल का हमारा नाम है ABC और सेकंड ट्राइंगल का नाम है DEF। सो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल A सेकंड ट्राइंगल के एंगल D के इक्वल है, फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल B सेकंड ट्राइंगल के एंगल E के इक्वल है। बट इस बार इंक्लूडिंग साइड नहीं है, इस बार साइड बाहर है। ओके, सो AAS AAS। अब ये कुछ नहीं है, ये ASA का ही मॉडिफिकेशन है। अब जरा आप इसको इस बात से समझिए कि अगर आपको ये एंगल A पता हो, सोचिए हमको गिवन है, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंड साइड BC
of first triangle is equals to side AF of second triangle. अब प्रूव करने के लिए मैंने बोल दिया, चूंकि दोनों एंगल इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, सो मैंने इन दोनों एंगल्स को 30 डिग्री अज्यूम कर लिया, ऐसे ही अज्यूम कर लिया वैल्यू को, बिकॉज आई एम प्रूविंग इट. एंड एंगल बी एंगल ई के इक्वल था, सो एंगल ई और एंगल बी को मैंने 60 डिग्री अज्यूम कर लिया. अब एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी. दैट मीन्स किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है. तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस एडिशन ऑफ दीज टू, 180 माइनस 90 कर देता हूं, तो ये एंगल मेरा कितना आ गया, 90 डिग्री. दिख नहीं रहा 90 डिग्री, बट वैल्यू मानी है, अज्यूम करा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मान के चलना पड़ेगा. सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, इसको हमने माना था 30 डिग्री और इसको माना था 60 डिग्री. सो अगेन ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 प्लस 60 मीन्स 90. सो ये भी आ गया 90 डिग्री. अब आप देखिए कि क्या यहां से ये कंक्लूजन निकला कि एंगल सी जो है फर्स्ट ट्राइंगल का, वो एंगल एफ जो कि है सेकेंड ट्राइंगल में उसके इक्वल है. और ये कहां से आता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो क्यों ना मैं इन पेयर ऑफ एंगल्स को चूज कर लूं. एंगल तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड बी सी इज इक्वल टू ए एफ और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ आ गया. तो दोबारा से हमारा कौन सा क्राइटेरिया बन गया, एंगल साइड एंगल. सो ए एस से जो क्राइटेरिया होता है उसी की फॉर्म होती है ए एस क्राइटेरिया. अब चाहे वो साइड इंक्लूड हो दो एंगल्स के, चाहे वो बाहर हो, दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं. नाउ एग्जांपल नंबर 3, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, दैट लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन सेगमेंट है AB, दिस वन इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD. ये एक दूसरे लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, ठीक है. O इज द मिड पॉइंट, और O मिड पॉइंट है किसका, AD का. दैट मीन्स OAD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ओके, सो अपने को शो करना है दैट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC एंड ऑल्सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. ओके, सो हम लोग फर्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं. सबसे पहले हमको जो गिवन है थिंग्स वो हम लोग लिखने वाले हैं. गिवन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज पैरेलल टू CD. अगेन O is the midpoint of AD. So मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, that AO is equals to DO. Why? O is the midpoint of AD. Now the first part says we need to prove that triangle AOB is congruent to triangle DOC. Now just look at these two angles, angle A and angle D. Are these two angles equal to each other? Angle A is equals to angle D. They are equal to each other because they are alternative interior angles. Exactly. Next is angle COD is also equals to angle AOB. Why? Angle COD is also equals to angle AOB because they both are vertically opposite angles. Exactly. And last one is AO is equals to DO. That is given. AO is equals to DO. This part is given. Now I'm going to arrange this whole thing into something so that you can directly observe that whether it is fulfilling any criteria or not. एंगल साइड एंगल C, ये एक एंगल है, एंगल D, बीच में एक साइड आ रही है OD, और फिर एंगल O. अगेन इस वाले ट्राइंगल में हम देखेंगे एंगल O, फिर एक साइड आ रही है AO, फिर एंगल A. So this is fulfilling our angle side angle criteria. So triangle AOB is congruent to triangle COD. आसान. So ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका.
अब सेकेंड पार्ट में ये हमसे बोल रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है दैट O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, कि ये जो O पॉइंट है ये ऑलरेडी AD का तो मिड पॉइंट था और ये साथ ही साथ BC का भी मिड पॉइंट होना चाहिए, हमको ये प्रूफ करना है। सो इट इज वेरी सिंपल, एक बार आप जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेते हो तो बाय CPCT आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो हम लोग इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखते हैं। देखिए, एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल D, एंगल O का यहाँ पे इस वाले एंगल O का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। मैं कलर्स चेंज कर देता हूं ताकि आपको अलग अलग एंगल्स दिखाई दें। these two are corresponding angles to each other. Similarly, बचा यहां से ट्राइंगल OAB में से एंगल B बचा है और OCD में से एंगल C बचा है, तो ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। सो इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं? AO की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है OD, AO की कॉरस्पॉन्डिंग साइड OD। सिमिलरली AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी CD, तो OB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? विच इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड टू OB? दैट विल बी OC। सो OB इज इक्वल्स टू OC, सिर्फ इतना सा आपको लिखना है सेकेंड पार्ट में, बिकॉज बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो जब OB और OC आपस में इक्वल आ गए तो ये चीज प्रूव हो गया ना कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देन we'll have to write in the language, hence O is the midpoint of BC. Simple. Now examples हमारे पूरे हो गए हैं। Next is question number 4. Question number 4 क्या कह रहा है? L and M are two parallel lines. They are intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle CDA। तो अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग सबसे पहले ये वाला पेयर देख रहे हैं P और Q वाली लाइन का, आप बाकी की दो लाइंस को इग्नोर कर सकते हो। हम लोग अभी सबसे पहले P एंड Q ये दोनों आपस में पैरेलल हमको गिवन है, सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दीज टू लाइंस। सो आई एम गोना हाईलाइट दीज टू लाइंस P and Q. So AC is working as the transversal between these two lines. So जब भी कोई ट्रांसवर्सल होता है दो लाइंस के बीच में तो उसके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो सिंपली आई कैन राइट इन ट्राइंगल्स ABC and triangles ADC, the angle will be angle BAC is equals to angle DCA. Why? Alternative interior angles। ये बात क्लियर है? लाइंस L और लाइन M के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो AC है ये ट्रांसवर्सल की तरह से बिहेव कर रहा है। अब AC जो इनके साथ में एंगल बना रहा है, एंगल लाइन L के साथ में AC एंगल बना रहा है यहां पे, दैट इज कॉल्ड एंगल DAC, एंड लाइन M के साथ में AC एंगल बना रहा है यहां पे, दैट इज कॉल्ड एंगल BCA। सो अगेन एंगल BCA is equals to angle DAC. Again this is alternate interior angles and obviously आपको एक common side तो दिखाई दे रही होगी, दोनों में एक side common है, that is AC. So I'm going to write it here, AC is equals to AC, और कौन सा criteria हमारा यहाँ पे fulfill हुआ है? Angle side angle. So by ASA these two triangle ABC and triangle ADC are congruent. सो आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको क्या दे रखा है कि AD और BC, ये AD एंड ये BC ये दोनों इक्वल हैं और परपेंडिकुलर्स हैं। परपेंडिकुलर्स हैं किसके ऊपर? लाइन AB के ऊपर। और हमको प्रूफ क्या करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स हमको पॉइंट O पे ये दिखाना है OB इज इक्वल्स टू OA। ओके,
सो सबसे पहले जो गिवन है हम लोग वो लिखने वाले हैं, गिवन दैट AD इज इक्वल टू BC, एंगल DAO is equals to angle CBO. These two angles are 90 degree because ये perpendiculars है, and we need to prove that OB is equals to OA. OB is equals to OA. इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज के फॉर्म में कुछ प्रूफ करवाएगा तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा। अब आप उसको, जो उसने बोला है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ये तभी पॉसिबल है जब OB और OA आपस में इक्वल है। तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं? अब ध्यान से देखिए, जब भी दो लाइंस अलग अलग किसी एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो टेक्निकली वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो हमको यहां से क्या पता पड़ गया, दैट AD इज पैरेलल टू BC. AD इज पैरेलल टू BC एंड ऑब्वियसली जब दो लाइंस पैरेलल हैं उनके बीच में कोई तीसरी लाइन आ रही है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल कहलाती है उन दोनों लाइंस का, और उस ट्रांसवर्सल की वजह से जो दो एंगल्स बनते हैं ऑल्टरनेट साइड पे वो कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। सो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, एंगल ODA. एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OCB. एंगल OCB एंड ऑलरेडी हमको गिवन था कि ये दो एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO. These two angles are 90 डिग्री. अब हमको सिर्फ एक साइड चाहिए, हमको दो एंगल मिल गए हैं और हमको सिर्फ एक साइड चाहिए, और साइड भी हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट AD इज इक्वल टू BC. दिस इज ऑल्सो गिवन. हमारा एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया और ये दोनों ट्राइंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए. सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, triangle ODA is congruent to triangle OBC. और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. अब OD का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन होगा, OC, बिकॉज OB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट OA है तो OD का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा OC. तो OD is equals to OC. Hence O is the midpoint of CD. सो हो गया प्रूफ, एकदम आसान था. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे.